नमस्कार, ओंकारावामी के इस खास कार्यक्रम होली है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि हम सब जानते हैं, रंगों का त्यौहार होली, खुशियों का त्यौहार होली और प्रेम का त्यौहार होली। और हमारे इसी होली पर इस कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायिका इंदु पराशर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है होली पर। और उनके साथी जो तबले पर अपनी थाप देंगे, रक्षित दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंदु जी, होली खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार। और जब प्रेम की बात आती है तो कृष्ण का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। और होली पर अगर प्रभु श्री कृष्ण को याद न किया जाए, ब्रज की होली याद न की जाए, तो वो होली पूरी तरह से फीकी होती है। क्योंकि होली की शुरुआत जो है वो ब्रज की होली से ही हुई है, वो लठमार होली जो हम सभी को याद है। तो ब्रज की होली पर एक खूबसूरत सा अगर कोई गीत हो जाए तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये एक ब्रज का रास भी काफ़ी मशहूर है। और तो फिर वो जो रास नृत्य पे जो है वो मैं सुनाती हूँ। आप सभी लोग आनंद लीजिए ब्रज की रास का और ब्रज की इस होली का। होली रास नृत्य होली में ही है। कैसी होली कैसी होली शाम मचाई रे, नाच ब्रज के ग्वाल गोपियाँ ताल बजाए रे। कैसी होली शाम मचाई रे, नाच ब्रज के ग्वाल गोपियाँ ताल बजाए रे। कैसी होली शाम मचाए रे। तरफ है लाल बिराजे दूजे कुंवर कन्हैया, एक तरफ है लाल बिराजे दूजे कुंवर कन्हैया। रंग गुलाल उड़ावे झिलमिल नाचे ताता थैया। हो गोरी कंस शाम बजाए रे, नाचे ब्रज की ग्वाल गोपियाँ ताल बजाए रे। कैसी होली शाम मचाए रे बहुत खूबसूरत। तो नाचे ब्रज की गोपियाँ ऐसी ताल बजाई रे। ब्रज की होली यानी लठमार होली। और श्री कृष्ण जो हैं वो जब गोपियों के साथ रास नृत्य करते थे, और होली का जो वो आनंद है वो आज भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब भी हम ब्रज की होली की बात करते हैं, हम अवध की होली को उससे परे नहीं देख सकते, अवध की होली को बिल्कुल भूल नहीं सकते। और अवध का जो लोकप्रिय गीत है अवधि में, जो होली पर ही है, वो तो इतना कर्णप्रिय है और इतना सुरीला है। इंदु जी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानती होंगी उस फोक गीत के बारे में, लोकगीत के बारे में। तो अवध की होली पर भी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के सामने एक खूबसूरत काफी प्रचलित गीत है और सभी लोगों का बड़ा प्रिय गीत है, काफी प्रचलित गीत है। थोड़ा सा अवध की होली पर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अवध की होली में आप जो राम और लखन हैं, सभी उन लोगों को एक समर्पित ये है होली होता है। बल्कि एक ही समर्पित एक श्रद्धा का समर्पित दृश्य होता है उसमें। तो उसमें अवध की होली में आप ये जो होली है इस पे फिल्मों का भी संगीत बना है, लेकिन मैं एक ट्रेडिशनल जो है इसका वो मैं वो लोकगीत की तो बहुत ही जो परंपरा है, बिल्कुल बॉलीवुड गीत को तो हम उससे अछूता नहीं देख सकते, लेकिन लोकगीत की अपनी एक अलग खूबसूरती है, अपनी एक अलग खुशबू है। तो ये उसी अवधी भाषा में ही है। होली खेले रघुवीरा अवध माँ, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा
खेले रघुवीरा अवध माँ, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध माँ, होली खेले रघुवीरा। केकरे हाथे ढोलक फल सोवे, केकरे हाथे ढोलक फल सोवे, केकरे हाथे अबीरा अवध माँ, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध माँ, होली खेले रघुवीरा। बहुत खूबसूरत। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यानी अवध की होली, श्री राम की होली, श्री लखन की होली, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, होली का त्यौहार जो है वो देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं, उसकी परंपरा की मैं बात करूं, तो प्रभु श्री कृष्ण कि ब्रिज की होली जो है वो आज भी, वो जो पुरानी परंपरा है वो आज भी कायम है। ब्रिज में आज भी वो जो होली है उतनी ही खूबसूरत तरीके से मनाई जाती है। और अवध की होली भी जो है वो पुरानी परंपरा आज भी अवध नगरी में कायम है। आज भी प्रभु श्री राम की जो नगरी है उसमें भी होली इतनी ही खूबसूरती से मनाई जाती है। भले ही देश धीरे धीरे बदल रहा है, आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन त्योहारों से जो हम कह रहे हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा है, लोग आज भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यानी कि जो परंपरा है उसे तोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे देश की यही खूबसूरती है, जो ये त्यौहार हैं यही हमारे देश की खूबसूरती है, संस्कृति हमारी बनी हुई जी है। बिल्कुल, संस्कृति। होली का त्यौहार जो हमें हमारी संस्कृति, बहुत पुरानी चीज़ें याद दिलाता है, जैसे खान पान, पुआ। मैं जरूर यहाँ पे जिक्र करना, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगी, पुआ का खास महत्व है, थोड़ा सा आप इस पर ही बता दें। गाना तो अपनी जगह है, लेकिन होली पर जो है वो खान पान यानी लजीज व्यंजन का भी जो है वो विशेष महत्व है। कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल होली पे बनने जरूरी हैं, जैसे पुआ है, गुजिया है, या फिर दही बड़े हैं। हाँ, तो बस इसके पीछे एक और उद्देश्य रहता है। पुआ तो कुछ जैसे दही बड़े भी बनाना होता है, क्योंकि एक होली में एक चला रहा है प्रचलन भांग का भी प्रचलन चला रहा है। भांग का प्रचलन, तो बिल्कुल सही कहा आपने। उसके कारण क्या होता है कि उसको सब्साइड करता है, जैसा कि हमने सुना है, वो पुआ और दही बड़ा उसको उसके अच्छा, ये एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि उसे सब्साइड करता है, यानी जो भांग का जो नशा है उसे पुआ दही बड़ा ये सब सब्साइड करता है। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें जो है उनका एक साइंटिफिक रीजन भी कहीं ना कहीं अपने आप निकलता है, जो हमें बाद में समझ आता है या देखने को मिलता है। और खास बात, जैसे मैं होली की बात कर रही हूँ, तो फागुन का रंग जो है वो चढ़ता है जब, तो रंग गुलाल जब उड़ते हैं, तो शहर क्या गांव क्या, खासकर गांव में फागुन का विशेष महत्व देखा जाता है। जो कभी कभी लोग कहते हैं कि जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उन पे भी जब फागुन का रंग चढ़ता है तो वो अपनी ही मस्ती में आ जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सभी जान रहे हैं रंगों का त्यौहार होली है, तो साथ ही साथ मस्ती का त्यौहार भी होली है। तो उस फागुन की मस्ती पे बहुत गीत बने हैं, लोकगीत, एक से एक खूबसूरत लोकगीत बने हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को फागुन के जो लोकगीत हैं उस पर भी, जब गांव में लोगों को फागुन का रंग चढ़ता है तो वो क्या कुछ मस्ती करते हैं, क्या कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, फाग तो बिल्कुल लोगों को मदहोश कर देता है, मतवाला बनाता है। और ऐसे में देखेंगे कि देखा गया है कि बड़े बूढ़े वृद्ध जो भी हैं सभी एक अपने फॉर्म में आ जाते हैं, एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। नोक झोंक सारे कुछ होते हैं उसमें, जो कि बिल्कुल एक मजाक के तौर पर लिया जाता है, मस्ती के तौर पर लिया जाता है उस दिन। और एक कोऑर्डिनेशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ आप छेड़छाड़ की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, एक हंसी मजाक करने का माहौल बनता है। ऐसे भी फागुन की हवा भी कुछ ऐसी होती है, बयार ही होती ऐसी है कि एक मस्ती छा जाती है। तो उसमें मैं कुछ सुनाती हूँ कि जब बड़े बूढ़े भी मस्ती में आ जाते हैं तो जो गांव की गोरियाँ होती हैं वो क्या कहती हैं, हमरा बाड़ी उम्र लड़कोरिया भवरा नेहवा लगावे बर जोरिया, हमरा बाड़ी उम्र लड़कोरिया भवरा नेहवा लगावे बर जोरिया, हमका डोलत पायलिया मोरी छन के रे पायलिया मोरी छन के मोरा मुख दाम के, हमरा
खूबसूरत। फागुन के गीत, फागुन का रंग, होली का रंग जो और है अपने आप में छेड़छाड़, सही बात है। होली जो है वो मस्ती का त्योहार है और छेड़छाड़ ना हो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, देवर भाभी की मस्ती, जीजा साली की मस्ती, होली में जो है ये सब चीज़ें एक समझ लीजिए परंपरा ही रही हैं। जो शर्मीली साली भी होती है वो भी होली पे जो है जीजा के साथ मस्ती होती ही है, भाभी देवर की मस्ती होती ही है। तो होली त्यौहार ही कुछ ऐसा है कि लोग रंगों के साथ साथ मस्ती में भी डूब जाते हैं। आप यहाँ पर लेंगे हम अभी एक छोटा सा ब्रेक। आप जो है होली है इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, अभी और भी मस्ती जो है वो बाकी है और भी खूबसूरत लोकगीत जो है वो बाकी है, तो आप कहीं मत जाइए, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।